हेलो एवरीवन, बैटल थ्रू द हेवन सीजन 2 के 8th एपिसोड तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे के एपिसोड में क्या होता है वो जानने से पहले चलिए जानते हैं आइस एम्पायर कौन है और उनको क्वीन मेडुसा से श्राप कैसे मिला। और ये एक्सप्लेन हुआ है BTTH के सीजन 2 के सारे स्पेशल एपिसोड्स में। तो सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आइस एम्पायर उर्फ हाइपोतोंग अधमरे हुए हालात में किसी को बोल रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ मरूंगा और आज तक मैंने अपने पूरे लाइफ में इतना रिफ्रेशिंग फील नहीं किया, और अगर आज के फाइटिंग के वजह से मैं दोबारा जन्म लेता हूँ तो मेरे लाइफ में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसके बाद हमें पता चलता है आइस एम्पायर वहाँ पे किसी के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो होती है स्नेक वुमन क्वीन मेडुसा। फिर उन दोनों के फाइटिंग के बीच में कोई और अपना पावर वहाँ इम्प्लीमेंट करता है। वो कौन था, क्यों था, वो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, ह्यूमंस एंड सर्पेंट मेंस के बीच में 100 सालों से लड़ाइयाँ चलती आ रही है जो कि कभी खत्म होने नहीं वाला। और भले ही सर्पेंट मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हो, लेकिन इंसानों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते इंसानों ने सर्पेंट मेंस को मजबूर कर दिया था टैगोर डिजर्ट पे शिफ्ट होने को, जहाँ जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ह्यूमन एंड स्नेक्स मैंस के बीच में कभी भी वार खत्म नहीं हुआ। फिर सीन चेंज होके आता है टैगोर डिजर्ट पे, जहाँ कुछ निर्दयी इंसान उनसे कम पावरफुल सर्पेंट मैंस को मार मार के कहीं लेके जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जल्दी जल्दी चलो, सूरज डूबने से पहले हमें पहुंचना है। और इसी टाइम पे एक फीमेल सर्पेंट नीचे गिर जाती है और बोलती है, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? उसके ये बोलते ही एक इंसान उसको मारते हुए बोलता है, अगर हमारे पास पानी होता तो भी मैं तुम्हें पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं देता और तू ये ड्रामे मत कर। लेकिन इसी टाइम पर उन लोगों का हेड आके उन्हें बोलते हैं, तुमसे ज्यादा कीमती वो है। ये सुन के वो निर्दयी इंसान बोलता है, ये सेकंड बॉस। देन सेकंड बॉस उस फीमेल सर्पेंट के गाल पकड़ के उसे पूछते हैं, तुमने अभी क्या बोला? तुम्हें प्यास लगी है, राइट? और इसी टाइम पे पीछे से एक क्रिएचर का एंट्री होता है एक वाटर टैंक के साथ, और उसे देख के सेकंड बॉस उसके पास भाग के जाते हैं और टैंक को फोड़ के उसमें से पानी पीने लगते हैं। और फिर वो टैंकर वाले को बोलते हैं, ये जो पानी तुम लाए हो वो हमारा है। ये सुन के टैंकर वाला बोलता है, अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो ठीक है। ये सुनकर सेकंड बॉस बोलते हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सर्पेंट मैन में से कोई भी एक सर्पेंट अपने पास रख सकते हो। ये सुनते ही वो टैंकर वाला नीचे गिरी हुई वो फीमेल सर्पेंट के पास जाता है, लेकिन पीछे से सेकंड बॉस बोलते हैं, ओ पानी बेचने वाले, वो तुम्हारे काम का नहीं है। लेकिन जब वो टैंकर वाला नहीं रुकता, सेकंड बॉस उसको पीछे से टच करते हैं और इतने में ही वो गिर जाते हैं। और सामने से टैंकर वाला बोलता है, कोई मुझे टच करे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर पीछे से सेकंड बॉस का भाई बोलते हैं, तुमने मेरे ब्रदर डा को मार दिया है, इसको मारो। फिर जब उनके सोल्जर्स वाटरमैन के ऊपर अटैक करते हैं, वाटरमैन अपने एक ही मूवमेंट से सबको मार गिराता है और वहीं पर रिवील होता है उनका असली पहचान। वो होते हैं जियामा कंटिनेंट का एक ताकतवर योद्धा हाइपोतोंग उर्फ आइस एम्पायर, और वो बस अपने एक उंगली से सेकंड बॉस के भाई को भी बहुत दूर गिरा देते हैं। फिर आइस एम्पायर वो फीमेल सर्पेंट को बोलते हैं, मेरे एक दोस्त ने तुम्हें उसके घर ले जाने के लिए भेजा है। और वो जाते जाते कुछ पैसे फेंक के बोलते हैं, मैंने ये सर्पेंट वुमन को खरीद ली है। अब आगे हमें दिखाया जाता है फीमेल सर्पेंट एंड आइस एम्पायर जब उस टैगोर डिजर्ट में कहीं पे जा रहे होते हैं, वो फीमेल सर्पेंट आइस एम्पायर को पूछता है, क्या आपको मेरी नाम पता है? क्योंकि मैं अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आइस एम्पायर कुछ भी जवाब नहीं देते। और इसी टाइम पे वो स्नेक वुमन को एक छोटा सा पेड़ बहुत पसंद आता है, जिसको लाने के लिए वो जब हाथ आगे बढ़ाती है, उसी टाइम पे एक छोटा सा पक्षी उस पेड़ के ऊपर बैठ जाती है, जिसके चलते उसके ऊपर एक सेल होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है। ये देख के वो फीमेल सर्पेंट काफी डर जाती है। फिर वो फीमेल सर्पेंट आइस एम्पायर को बोलती है, ये डिजर्ट काफी खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे हमें उतना ही केयरफुल रहना होगा। तो आइस एम्पायर इस बार बोलते हैं, यहाँ पे किसी के ऊपर भी भरोसा मत करना, यहाँ पे हर एक चीज एक छलावा होता है और जो हमारे आंखों को दिखाई देता है वो सच में सच नहीं होता। फिर वहाँ पे कुछ हलचल होता है और ये देख के वो फीमेल सर्पेंट बोलती है, क्या है ये सब? और फिर जब वो दोनों थोड़ा सा और आगे आते हैं, उन दोनों के सामने और एक सर्पेंट मैन आ जाता है, जिसके साथ आइस एम्पायर तो बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वो सर्पेंट मैन पहले हमारे आइस एम्पायर के ऊपर अटैक करता है, तो आइस एम्पायर भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट हमको दिखाया जाता है, जिसके चलते आइस एम्पायर अपने पावर से छोटे छोटे क्यूब बनाकर उस सर्पेंट मैन के ऊपर फेंक रहे थे। और फिर वो सर्पेंट मैन अपना धनुष निकाल के उसमें 3 तीर एक साथ आइस एम्पायर के ऊपर फेंकता है। लेकिन आइस एम्पायर जैसे तैसे करके उन सारे तीरों से बचते हैं। और फिर सीन चेंज होके आता है वो सर्पेंट
सरपेट ओमेन के ऊपर, जिसको सडनली आइस एम्पायर ने एक डब्बे में लॉक कर दिया था। तो वो चिल्लाते हुए बोलती है, प्लीज बताओ सर, आपने मुझे बंद क्यों किया? मुझे बचाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे दम घुट के मर जाऊंगी। फिर सीन दोबारा चेंज होके आता है सरपेट मैन एंड आइस एम्पायर के ऊपर, जो अभी भी एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और दोनों ही काफी अच्छे से अपने स्किल्स एक दूसरे को शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर आइस एम्पायर जब वो सरपेट मैन को पूछते हैं, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो और मेरे पे अटैक क्यों कर रहे हो? तो वो सरपेट मैन बोलता है, आइस एम्पायर, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम जियामा किंगडम के 10th ग्रेटेस्ट वॉरियर हो। ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, लेकिन तुम कौन हो? तो वो सरपेट मैन बोलता है, मैं कौन हूँ वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। और जब वो कूद कूद के आइस एम्पायर के वो वाटर टैंक के पास जाता है, उसको पता चलता है कि ये सब एक इल्यूशन है। वहाँ पे सिर्फ एक वाटर टैंक नहीं, बहुत सारे वाटर टैंक है और वहाँ पे पहले से ही आइस एम्पायर ने उसके लिए जाल बिछा के रखा है। फिर जमीन से लंबे लंबे आइस के माउंटेन्स निकलते हैं और वो सरपेट मैन उस सारे आइस माउंटेन से खुद को बचाते हुए भागने लगता है। और फिर आइस एम्पायर एक बड़ा सा आइस ड्रैगन को क्रिएट करके उस सरपेट मैन के ऊपर छोड़ देते हैं और वो सरपेट मैन आइस एम्पायर के हर एक टेक्निक से बचने के लिए भागने लगता है। और इसी टाइम पे जब हाइबोतोंग दोबारा उस सरपेट मैन के ऊपर अटैक करते हैं, वो सरपेट मैन आइस एम्पायर के गले को पकड़ लेता है और उसके बॉडी से एक छोटा सा स्नेक निकाल के वो आइस एम्पायर के कंधे पे छोड़ देता है। लेकिन पीछे से आइस एम्पायर भी एक आइस क्यूब बना के उस सरपेट मैन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सरपेट मैन वहाँ से भाग जाता है और सरपेट मैन के वो जो छोटा सा सांप होता है वो आइस एम्पायर के कंधे को काट लेता है और आइस एम्पायर वहाँ से भाग जाता है। और इधर सरपेट मैन आइस एम्पायर के वो टैंक को जब खुलता है, उसके अंदर कोई नहीं होता, क्योंकि उसको लग रहा था वो फीमेल सरपेट उसके अंदर ही होगी। और फिर सीन चेंज होके आता है वो फीमेल सरपेट के ऊपर, जो कि वही सेल के अंदर बंद थी, जिस सेल में उसको एक छोटा सा पौधा पसंद आया था। और जब आइस एम्पायर उसको वहाँ से निकालते हैं, वो आइस एम्पायर को पूछती है, तुमने ये मेरे साथ क्या किया था? मैं यहाँ पे मरने ही वाली थी। और उधर सरपेट मैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। फिर सीन चेंज होके आता है एक कोठे पर, जहाँ पे कुछ लोग शराब पी के एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आइस एम्पायर प्रेजेंट हो जाते हैं और उनको देख के हर कोई साइलेंट हो जाता है। और वहाँ पे एक सोल्जर आके बोलता है, हमारा ओनर आपका वेट कर रहे हैं, वो उस तरफ है। फिर आइस एम्पायर जब वो कमरे में जाने लगते हैं, पीछे से उस सरपेट ओमेन को हर कोई थोड़ा बहुत छेड़ने लगता है और इसी टाइम पे वो सरपेट ओमेन को कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पे ऐसे ही कुछ लोग उसके आसपास एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और ये लड़की वहाँ से भाग रही होती है। और इतने में ही वो दोनों उस कमरे के अंदर पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही आइस एम्पायर सामने बैठे हुए एक इंसान को बोलते हैं, देखो मैं इस सरपेट ओमेन को आपके पास ले आया हूँ और मैंने आपका मिशन कंप्लीट कर दिया और जो बाकी के पैसे हैं वो मीटर फैमिली को भेज देना, और अगर आपको मेरी दोबारा जरूरत हुई तो इतना याद रखना, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो पीछे से वो फीमेल सरपेट बोलती है, मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हो, लेकिन आप तो दूसरों से पैसे लेते हो उनके काम करने के लिए। और इसी टाइम पे आइस एम्पायर ये नोटिस करते हैं, सामने जो इंसान बैठा था वो आइस एम्पायर की तरफ मुड़ ही नहीं रहा था और जब वो उसके चेयर के पास जाते हैं, उनको पता चलता है वो तो मर चुका है। और फिर वो उस मरे हुए आदमी के एक अंगूठी लेके वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, अब फाइनली मैं ये गंदे प्लेस से निकल पाऊंगा। लेकिन पीछे से वो सरपेट ओमेन बोलती है, अब मेरा क्या होगा? तो आइस एम्पायर बोलते हैं, ये ओनर मर चुके हैं, मतलब अब तुम आजाद हो। लेकिन सरपेट ओमेन बोलती है, मुझे पता नहीं है मुझे जाना कहाँ है, इवन इफ मुझे मेरा नाम भी याद नहीं है। और इतने में ही जब आइस एम्पायर वहाँ से जाने लगते हैं, पीछे से वो लड़की उनको पकड़ लेती है और ये देख के आइस एम्पायर गुस्सा होके बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद कोई मुझे इससे छुए। और वहाँ पे फिर से कुछ हलचल होने लगती है और जब सीन चेंज होके उस कोठे के गेट पे आता है, वहाँ पे कुछ सरपेट मैन होते हैं और उनके साथ होती है ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग स्नेक वुमन क्वीन मेड्यूसा। और उनका फिगर देख के हर कोई बस उनको ताड़ने लगता है और वहाँ पे एक लड़का खड़ा होके क्वीन मेड्यूसा को छेड़ने लगता है। तो क्वीन मेड्यूसा बस अपना एक चुटकी मार के उसको वहाँ पे एक्सप्लोड कर देते हैं और फिर वहाँ पे जितने भी लड़के प्रेजेंट होते हैं वो डर जाते हैं और वो जान लेते हैं कि वो शायद क्वीन मेड्यूसा है। फिर जिस कमरे में वो सरपेट ओमेन एंड आइस एम्पायर थे, उस कमरे पे जब क्वीन मेड्यूसा जाती है, देखती है वहाँ पर कोई नहीं है और वहाँ का ओनर वहाँ पे मरा हुआ है और वहाँ का खिड़की खुला हुआ है। तो उनको लगता है शायद यहाँ से कोई भाग गया है। और इसी टाइम पे सीन आता है आइस एम्पायर एंड वो सरपेट ओमेन के ऊपर, जो कि उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पे छुपे हुए होते हैं। और आइस एम्पायर वो सरपेट ओमेन को बोलते हैं, मैंने 2 महीने पहले तुम्हें ढूंढने का काम शुरू किया था और मुझे नहीं पता था तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे क्वीन मेड्यूसा पहुंच जाएगी। अगर
अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें किक कर दूंगा। फिर ऊपर से आवाज आता है, क्वीन बाहर तो कुछ भी नहीं है, शायद वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। फिर एक सोल्जर के तलवार से निकलते हुए खून को देख के उस सरपेट ओमेन को फिर से कुछ पुरानी चीजें याद आती है, जहाँ पर वो खुद को बंधे हुए पाती है और उसके साइड में ऐसे बहुत सारे सरपेट मैन होते हैं। और फिर से सीन चेंज होके आज के दिन पे आता है, जहाँ पे क्वीन मेड्यूसा को उसके सोल्जर्स बोल रहे होते हैं शायद वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं और हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर क्वीन मेड्यूसा उस कमरे में थोड़ी बहुत खुद तदारक करती है और इसी टाइम पे आइस एम्पायर सोचते हैं सरपेट ओमेन को बाहर निकालने की, लेकिन वो सरपेट ओमेन जब रोने लगती है आइस एम्पायर रुक जाते हैं और वो दोनों वहीं पे छुपे रहते हैं। फिर क्वीन मेड्यूसा वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से बोलते हैं यहाँ से जाने से पहले जितने भी इंसान यहाँ पे प्रेजेंट है सबको मार दो। फिर हमें कुछ पुरानी चीजें दिखाया जाता है जो कि स्नेक क्लैन का होता है। फिर वो स्नेक क्लैन में कोई बोल रहा होता है भगवान ने हमें हर एक जेनरेशन में हमको बचाने के लिए एक क्वीन मेड्यूसा भेजते हैं, वो भी ग्रेट एंड यूनिक पावर्स के साथ, जो कि हमारे रास्ते में हमको गाइड करते हैं। और इस जेनरेशन में तुम हो जो कि हमें हमारे बैड सिचुएशन से बचा सकता है। लेकिन वहाँ पे क्वीन मेड्यूसा जैसे दिखने वाली और एक मासूम सी लड़की बोलती है लेकिन हम तो बहुत खराब सिचुएशन में हैं। और सामने से और एक सरपेट मैन बोलता है नहीं हम खराब सिचुएशन में नहीं है, और ये भी बोलता है सॉरी मैंने आपके ऊपर चिल्लाया और ये जो रूल्स है हम इसे तोड़ नहीं सकते और उस लड़की को हमारे क्लैन को छोड़ के जाना ही होगा और ये शायद उसके ही किस्मत में लिखा है। और अब आगे आपको क्वीन मेड्यूसा बनाने के लिए हमें रिचुअल्स स्टार्ट करने होंगे। फिर से सीन चेंज होके आज के डेट पे आता है, जहाँ पे आइस एम्पायर डिजर्ट में चल रहे होते हैं और पीछे से वो सरपेट ओमेन बोलती है रुकिए नहीं तो मैं ये डिजर्ट में मर जाऊंगी और मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप सबसे अलग हो और आपने दो बार मेरी जान बचाई है। ये सुन के आइस एम्पायर रुक जाते हैं और बोलते हैं मेरे अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। तो पीछे से स्नेक ओमेन डरती हुई बोलती है आप सबको हेल्प करते हो और लोगों को खुशियां बांटते हो। लेकिन आइस एम्पायर इसी टाइम पे बोलते हैं लेकिन मैं हमेशा प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। और फिर वो एक मैप निकालते हैं और इसी टाइम पे उनके कंधे में बहुत दर्द होता है क्योंकि उस कंधे पे एक छोटे से स्नेक ने उनको काटा था। और फिर आइस एम्पायर वो स्नेक ओमेन को बोलते हैं तुमने पहले से ही मुझे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में डाले हैं। फिर वो लड़की आइस एम्पायर को सॉरी बोलती है। फिर सीन चेंज होके आता है क्वीन मेड्यूसा के सोल्जर्स के ऊपर और यहाँ पे एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 2 के स्पेशल एपिसोड 1।